साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 देखेंगे बहुपद चैप्टर के अंतर्गत। तो इसके पहले के वीडियो में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 भी देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो शून्यक है, इनके गुणांक जो है, इनके बीच संबंध क्या है, इसकी सत्यता की हमें जांच भी करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, x² - 2x - 8 का यहाँ पर हम शून्य ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो यहाँ पर इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस संख्या का यहाँ पर x² के गुणांक से गुणा करते हैं तो 8 एकम 8 आ जाएगा। यानी कि गुणा करने पर हमारा 8 आना चाहिए। कोई ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर कितना आए, 8 आए, और उनको जोड़ा या घटाया जाए तो हमारा 2 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यदि 4 में से 2 घटा दिया जाए तो हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x², ये माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में। इस 2 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 - 2। क्या लिखेंगे, 4x - 2x लिखेंगे और ये -8 बराबर 0 कर देंगे। शून्य निकालने के लिए अपने बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो अब यहाँ से आ जाएगा x² माइनस ये हमारा हो जाएगा 4x, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा -4, क्योंकि यहाँ से x जा चुका है। और इन दोनों में से हमें कॉमन मिलेगा +2, तो यहाँ पर हम +2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर बचेगा x और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ 2 चौको 8, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x + 2, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर इन दोनों को एक एक करके हम 0 के बराबर करेंगे और x के मान निकालेंगे, वही हमारे शून्यक होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x - 4 बराबर है 0 के, और साथ ही साथ x + 2 भी बराबर है 0 के। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और उसी प्रकार से x + 2 बराबर है 0 के, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगे, यानी कि हमारे शून्यक हो जाएंगे -2 और 4। तो यहाँ पर हमें शून्यक मिल गए हैं। अब यहाँ पर हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8, इसकी हम तुलना करेंगे द्विघात बहुपद ax² + bx + c से। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि x² - 2x - 8 की द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो यहाँ से हमें मिलेगा x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a = 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -2 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2, और उसी प्रकार से c की वैल्यू देखेंगे तो -8 हो जाएगा, तो c = हो जाएगा -8। इस प्रकार से a b c की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। -b का मतलब है यहाँ पर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक a है, इसलिए b/a रखेंगे माइनस के साथ में। अब यहाँ पर शून्यकों का योग करते हैं, जो हमारा आया है। तो हमारे शून्य क्या आए हैं, 4 आया है और -2 आया है। तो यदि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो -2 में जोड़ा जाएगा 4 को, तो ये बराबर होगा -b/a के। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -2 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं -2 और +4 को जब जोड़ेंगे तो प्लस वाला संख्या यहाँ पर हमारी बड़ी है, यानी कि 4 बड़ा है। 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा था, इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक निगेटिव जो है फार्मूले का है और दूसरा निगेटिव जो है ये b की वैल्यू का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस
प्लस कर देंगे और ये 2 हो जाएगा। 2/1 का मतलब 2 ही है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 बराबर 2 के आ गया, यानी कि शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई योगफल में। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल भी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है C/A। क्या होता है? C/A। तो यहाँ पर हम शून्यकों का गुणनफल कर देंगे। तो शून्यक हमारे क्या आए हैं? तो शून्यक हमारे आए हैं 4 और -2। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे -2, ये बराबर होगा C की वैल्यू कितनी है? -8 है यहाँ पर हमारा, अपॉन A की वैल्यू कितनी है? तो 1 है। ये हमने द्विघात समीकरण से तुलना करके निकाला है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, लेकिन -8 आएगा इक्वल टू, और ये हमारा -8 है, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा x² - 2x - 8 का। नेक्स्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² - 4s + 1 = 0 के। अब यहाँ पर इसका सिंपल सा गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 4 एकम 4, यानी गुणा करने पर हमें 4 लाना है। कोई ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा किया जाए तो कितना आ जाए? 4 आ जाए, और उन संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो हमारा कितना आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 गुणे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4s², ये माइनस लगाएंगे, और इस 4s की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ से 2s + 2s, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा। और इसके आगे यहाँ पर +1 = 0 लिखेंगे। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 4s² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2s, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2s और प्लस का 1 = 0। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमें 2s कॉमन मिलेगा। यहाँ पर भी हमारा 2 छिपा हुआ है, s यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर एक s बचेगा, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि हमने 2s कॉमन ले लिया है। इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर प्लस का 2s बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, और ये = हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक ब्रैकेट में 2s - 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2s - 1 = 0 के। अब यहाँ पर एक एक करके हम 0 के इक्वल करेंगे, तो हो जाएगा 2s - 1 = 0, और दूसरे ब्रैकेट में भी हमारा होगा 2s - 1 = 0। यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, तो 2s = हो जाएगा +1, तो s = हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2s = हो जाएगा 1, और यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से दोनों शून्यक हमारे 1/2 आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम शून्यक की जाँच करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्यक की जाँच, शून्यक की सत्यता की जांच। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यक की सत्यता की जांच लिखते हैं। अब यहाँ पर जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। किसके होता है? -b/a के। तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन का द्विघात समीकरण दिया गया है, इसकी तुलना करनी पड़ेगी हमें ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ax² + bx + c से द्विघात समीकरण 4s² - 4s + 1 की तुलना करने पर, इसकी हम लोग तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। b यानी कि x का गुणांक, तो यहाँ से हमारा -4 होगा, और c की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल करते हैं, तो शून्यकों का योगफल यानी शून्यक हमारे 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योगफल बराबर
माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b की वैल्यू माइनस का 4 है और यहाँ पर एक हमारा फार्मूले वाला माइनस है और अपॉन यहाँ पर a है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 दी गई है, 4 दी गई है। अब शून्यकों का योगफल करते हैं तो शून्यक हमारे 1/2 है और प्लस दूसरा भी 1/2 है इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा और उसी प्रकार से यहाँ पर 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल हमारा इक्वल है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोनों शून्यक का गुणा करते हैं तो यहाँ पर शून्यक हमारे 1/2 आया है, दूसरा भी 1/2 आया है, तो इनका गुणा करेंगे इक्वल टू हो जाएगा c की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 आया है और अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। तो यहाँ से हम देखते हैं 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है और बराबर ये हमारा 1/4 हो जाता है, तो ये भी हमारा इक्वल हो जाता है। तो सत्यता की जाँच इस प्रकार से हो जाती है। तो फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड दिया गया है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसे हम सही रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब यहाँ पर शून्यक निकालना है तो इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 6 × 3 = 18, यानी हमें कोई ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 18 आए और उनको जोड़ा या घटाया जाए तो हमारा 7 आना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x² माइनस इस 7x की जगह पर लिखेंगे 9x माइनस का 2x। 9 में से 2 चला जाएगा तो 7x बचेगा और 9 दूनी 18 भी आ जाएगा। माइनस का 3 लिखेंगे ये आगे वाला इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस का 9x हो जाएगा और माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा और ये हमारा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें 3x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3 चला गया तो 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 2 बचा है और एक x चला गया तो यहाँ पर x बचा है। माइनस यहाँ पर 9x में से 3x चला गया तो 3 × 3 = 9, यानी यहाँ 3 बचेगा, x यहाँ से जा चुका है। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर +1 कॉमन है, कुछ ना कॉमन होने का मतलब यहाँ पर +1 कॉमन है, तो यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x - 3 को एक ब्रैकेट में रखेंगे और साथ ही साथ 3x + 1 को दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे और ये इक्वल टू होगा 0 के। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वल कर देंगे 0 के, तो यहाँ से मिलेगा 2x - 3 इक्वल टू 0 के और उसी प्रकार से 3x + 1 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू ये प्लस का 3 हो जाएगा इधर और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस प्रकार से पहला शून्यक हमारा मिल जाता है। सेकंड शून्यक यहाँ से निकालते हैं, 3x इक्वल टू हो जाएगा -1 के, ये 1 उधर जाएगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा शून्यक हो जाता है। अब यहाँ पर शून्यक की सत्यता की जाँच करते हैं तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो यहाँ पर करते क्या है, जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है इसकी तुलना कर लेते हैं ax² + bx + c से। तो यहाँ से हमें मिलेगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारा यहाँ पर -7 और c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -3। तो इस प्रकार से वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर शून्यक का योग कर देते हैं तो 3/2 इसमें ऐड करना है यहाँ पर -1/3 और ये इक्वल टू हो जाएगा -b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू हमारी है -7। कितनी दी गई है b की वैल्यू? b की वैल्यू -7 दी गई है और a की वैल्यू 6 दी गई है। तो इस प्रकार से -7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर इसे हम ओपन करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और ये -1/3 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 × 3 = 9 हो जाएगा और -2 × 1 = 2 हो जाएगा और नीचे गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तिर्यक गुणा किया है हमने यहाँ पर हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पर 9 में से 2 चले जाएंगे तो 7 बचेगा अपॉन यहाँ पर 6 आ जाएगा इक्वल टू हो गया 7/6 के। तो इस प्रकार से सत्यता की जाँच हमारी 1 हो गई। दूसरा यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू लिखेंगे c/a के।
तो यहाँ पर अपने हम दोनों शून्यक लिखते हैं। तो शून्यक हमारा पहला है 3/2, इसका गुणा करना है। अगला वाला शून्यक हमारा माइनस का 1/3 है इक्वल टू, यहाँ पर है c/a और c की वैल्यू हमारे समीकरण में दी गई है -3। कितना दिया गया है? c की वैल्यू -3 दिया गया है और a की वैल्यू यहाँ पर 6 दिया गया है। तो इस प्रकार से हम पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से हो जाएगा -3/6। यहाँ पर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी ये माइनस का 1/2 है। और इस साइड से हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा 3 एकम 3 और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये माइनस का इक्वल टू 1/2 के। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 के। यहाँ पर हमारा माइनस है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है 6x² माइनस का 7x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 4u² प्लस 8u। यहाँ पर इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसे हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4u कॉमन ले लेंगे तो 4u कॉमन हो जाने पर यहाँ पर बचेगा u और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2, यानी 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा 4u एक बार इक्वल टू हो जाएगा 0 के और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमें u की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा 0/4, यानी u की वैल्यू हो जाएगी 0 और सेकंड यहाँ पर u इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 2। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल जाती हैं, यानी कि 2 शून्यक हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a के। यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा 4, तो a इक्वल टू 4 हो गया। b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा 8, तो यहाँ पर b इक्वल टू 8 हो जाएगा और यहाँ पर c नहीं है तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से a b c की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर हम रखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारा पहला 0 आया है, इसमें ऐड करना है हमें -2 को, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू 8 है यहाँ पर, तो 8 रख देंगे और अपान यहाँ पर a रखना है। a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इक्वल टू हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 2। तो -2 इक्वल टू आ गया -2 के। तो ये हमारा सत्यता की जाँच हो जाती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। किसके? c/a के। यहाँ पर पहला शून्यक हमारा 0 है, गुणे दूसरा शून्यक यहाँ पर -2 है, इक्वल टू हो जाएगा c/a। यहाँ पर c की वैल्यू देख लेते हैं तो c की वैल्यू 0 है, अपॉन a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 0/4। इस प्रकार से यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0/4। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे -2 का 0 में तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 4 से भाग करेंगे 0 को तब भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है और क्वेश्चन नंबर 1 का 4th भी हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th दिया गया है t² माइनस 15। तो यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो इसे इक्वल कर देंगे 0 के। तो यहाँ से हो जाएगा t² माइनस 15 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हमें मिलेगा t² इक्वल टू ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर √15। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √15 प्लस माइनस का। तो यहाँ पर हमारा t की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √15, यानी t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का √15 और यहाँ पर t इक्वल टू आ जाएगा प्लस का √15। तो इस प्रकार से 2 वैल्यू हमें t की मिल जाएंगी, यानी कि हमें 2 शून्यक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक। क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर शून्यकों का योगफल करेंगे तो शून्यक हमारा पहला माइनस का 15 है और प्लस इसमें जोड़ेंगे प्लस का 15, ये इक्वल टू हो जाएगा
यहाँ पर फॉर्मूला हमारा टी में दिया गया, तो यहाँ पर हम वैल्यू टी में पुट करेंगे, टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर टी का गुणांक नहीं दिया गया यानी कि वो 0 है, अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब यहाँ माइनस का 15 है, प्लस का 15 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 15 में से 15 चले जाएंगे रूट के, तो यहाँ पर 0 बचेगा, इज इक्वल टू इधर भी हमारा 0 बचेगा। तो इस प्रकार से पहला हमारा सत्यता की जाँच हो जाती है। दूसरा यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद जो हमारा दिया गया हो, अचर पद यहाँ पर हो जाएगा, अपान यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो रूट 15 हो जाएगा माइनस का, और गुणा होगा प्लस के रूट 15 में, ये इक्वल टू होगा अचर पद यानी सी की वैल्यू। तो यहाँ पर अचर पद हमारा कितना दिया गया है? यहाँ पर हमारा 15 दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस का 15 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रूट 15 का गुणा जब प्लस के रूट 15 में करेंगे तो यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा रूट से, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा, ये माइनस का इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है यदि यहाँ पर इक्वल नंबर हो, और ये आगे माइनस लगा हुआ था। तो इस प्रकार से सत्यता की जाँच हमारा पहले का 5वें क्वेश्चन में भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसे हम 0 के इक्वल लिख देंगे, तो हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यानी हमें कोई ऐसी दो संख्या लेना है जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और उनको जोड़ा या घटाया जाए तो x का गुणांक यानी कि यहाँ पर हमारा 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? 4 3 12, और 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x², यहाँ माइनस लगा रहने देंगे। इस x की जगह पर, एक x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4x माइनस का 3x। याद रखिएगा यहाँ माइनस आगे ये वाला लगा रहता है, और ये माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस का 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में हमें कॉमन मिलेगा प्लस का 1। यहाँ पर देखिए प्लस का 1 कॉमन रहेगा जब इन दोनों में कुछ कॉमन ना दिखे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4 और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 को एक साथ रखेंगे तो 3x माइनस 4 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा x और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वल करेंगे 0 की, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस 1 भी इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू ये प्लस का 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4/3, कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रथम शून्यक हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, ये हमारा दूसरा शून्यक हो गया। अब यहाँ पर सत्यता की जाँच करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस, यहाँ पर हमारा होता है x का गुणांक बटे होता है x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर 4/3 है पहला शून्यक, और इसमें जोड़ा जाएगा माइनस का 1, ये बराबर होगा माइनस का x का गुणांक। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया था 3x² माइनस x माइनस 4, तो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर हमारा दिया गया है -1 अपान x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्वेश्चन से हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 3 है। अब यहाँ पर नीचे 1 मान लेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 1/1 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, और अपॉन नीचे का नीचे गुणा होता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर ये 1/3 के है। अब यहाँ से आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 3 आ जाएगा, 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो ये सत्यता की जाँच हमारी हो जाती है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपान यहाँ पर हो जाएगा x² का गुणांक।
तो यहाँ पर अपने हम शून्य रखते हैं। पहला शून्य हमारा कितना है, तो यहाँ पर फर्स्ट शून्य हमारा है 4/3 और दूसरा है -1। तो इन दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 गुणे -1, ये बराबर होगा अचर पद। तो अचर पद हमारा -4 दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है 3x² - x - 4। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पर अचर पद हमारा -4 है बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 एकम 4, लेकिन माइनस है तो -4 बटे नीचे 3 आएगा, इक्वल टू हो जाएगा -4/3 के। तो इस प्रकार से इसकी भी सत्यता की जाँच हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 1/4 जो पहले संख्या दी गई है ये शून्यकों का योग है, और ये -1 दिया गया ये शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर नोट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट हमारा है कि यदि दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हों, दो शून्यक क्या हों, अल्फा तथा बीटा हों, तो द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस यहाँ पर जो शून्यक दिए गए शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया गया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है -1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे माना दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1 के। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यहाँ पर हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रखेंगे, 1/4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 रखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो x/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस प्रकार से ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारे शून्यक है उनका योगफल यहाँ पर √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा हैं, तब प्रश्नानुसार हमें दिया गया है, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, कि जो हमारे शून्यक हैं इनका योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमें दिया गया है √2 है, और साथ ही साथ कहा गया कि इनका गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमें दिया गया है 1/3। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पर क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर x होगा यहाँ पर, और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2 दिया गया है तो रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर यहाँ 1/3 दिया गया है। अब इस 3 का मल्टीप्लाइड होगा यहाँ पर तो हो जाएगा 3x² माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3√2 x हो जाएगा, और प्लस का ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है द्विघात समीकरण का। एक प्रकार से यहाँ पर हमने ऊपर पूरे में 3 से गुणा किया है तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा होगा और लास्ट वाले में ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 2 का थर्ड दिया गया है 0 और यहाँ पर √5 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना दो शून्यक
अल्फा तथा बीटा हैं, माना दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल दिया गया है √5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमारा होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पर प्लस का होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 0 और गुणे x रहेगा और यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि √5। तो यहाँ से हमें मिलेगा x² और ये प्लस का √5 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 यहाँ पर 1,1 है यानी कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल 1 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं माना दो शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल 1 दिया गया है और पीछे वाला यहाँ पर हमारा जो 1 दिया गया है ये शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ये 1 दिया गया है। अब यहाँ पर लिखते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, यहाँ पर हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1 रखेंगे और 1x हो जाएगा और प्लस हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है माइनस का 1/4 और कॉमा यहाँ पर 1/4 दिया गया है। तो यहाँ पर भी लिखते हैं माना दो शून्यक क्या हो जाएंगे अल्फ़ा तथा बीटा हैं, माना दो शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पर कहा गया कि शून्यकों का योगफल यह दिया गया है माइनस का 1/4 और इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल दिया गया है यहाँ पर 1/4। तो इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर x हो जाएगा और ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x², ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे माइनस का 1/4। तो माइनस का 1/4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा x² और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x से एकम x हो जाएगा और अपान 4 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 4 आ जाएगा और प्लस का 1/4 आ जाएगा। अब पूरे में हम 4 से गुणा करेंगे तो या फिर लासा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x² और यहाँ पर प्लस का x और प्लस का 1। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड का यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर 4,1 यहाँ पर जो हमारे शून्यक है इनका योगफल 4 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना दो शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। ये हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रश्न में कहा गया है कि जो शून्यक है इनका योगफल ये पहला वाला है। तो योगफल हमारा कितना है यहाँ पर 4 हो गया। इसी प्रकार से जो शून्यक है इनका गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और यहाँ पर प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ 4 रखेंगे तो 4x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 देखेंगे। थैंक यू।